क्या आपको अधिक भूख लगती है? क्या आपको बार बार प्यास लगती है? क्या आपको थकान रहती है? क्या आपका वजन कम हो रहा है? क्या आपके घाव जल्दी नहीं भरते? जरा सोचिए, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं? डायबिटीज ऐसा रोग है जो मनुष्य को पूरी तरह खोखला बना देता है। इतना ही नहीं, ये बीमारी वंशानुगत भी होती है, यानी आपका डायबिटीज का रोगी अपनी अगली पीढ़ी को भी यह बीमारी विरासत में दे जाता है। आज 2014 में एक अनुमान के मुताबिक 7 से 8 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लगातार मधुमेह रोग रहने के कारण इसके रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हृदय रोग, किडनी फेलियर, गैंग्रीन, नपुंसकता आदि रोग बढ़ते जा रहे हैं। हे फ्रेंड्स, तो देखा आपने किस तरीके से डायबिटीज यानी कि मधुमेह ने पूरे संसार को अपने चंगुल में जकड़ कर रखा है और धीरे धीरे कहकर ये संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हम एग्जाम्पल लें और पिछले 50 साल पहले जाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि डायबिटीज के कुछ एक ही मरीज मिलते थे जिन्हें हम उंगलियों पे गिन सकते थे और धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती जा रही है और आज भारत की ज्यादा से ज्यादा संख्या डायबिटीज के कारण ही मौत के कगार पर पहुंच जा रही है। हम इसके पीछे का रहस्य हमेशा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन दर्शकों, ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के चलते न सिर्फ आपका जीवन तबाह हो सकता है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन को भी कहीं ना कहीं ये बीमारी लग सकती है। इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना और जागरूक होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि समय रहते आपको भी डायबिटीज नामक भयानक बीमारी से बचा सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आरोग्य साई संस्थान से आचार्य श्याम वशिष्ठ जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डीजी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटीज जैसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और समय रहते इसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायबिटीज पूर्ण रूप से जो है वो एक गंभीर बीमारी है। इसके अलावा डायबिटीज पर नियंत्रण जरूरी रखना होता है क्योंकि एक गलत खान पान की बीमारी है और हम इलाज पैनक्रियाज का करते हैं जिससे ये बीमारी दिनों दिन बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं पैनक्रियाज के ऊपर जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है कि क्या है ये और किस तरीके से इसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक भूरे गुलाब रंग का 4 इंच से 6 इंच लंबा चपटा एक ग्लैंड है। इसके असंख्य कोश अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाते हैं जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाते तो ये ग्लूकोज रक्त में जमा होता रहता है जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे ही हम मधुमेह कहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने पैनक्रियाज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि किस प्रकार से एक रोग मुक्त संसार का निर्माण कर सके ताकि आपको मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सके। यदि आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और डायबिटीज से पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, यहाँ पर जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वो ये कि आखिरकार हमारे शरीर में डायबिटीज होता कैसे है? डायबिटीज यानी शुगर जी पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होने वाला एक गंभीर रोग है। हमें अपनी शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रतिदिन खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है और इन खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, जेल, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मधुमेह रोग की दृष्टि से
कार्बोहाइड्रेट, शुगर और मेटाबॉलिज्म का विशेष महत्व है। कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के पाचन से 3 प्रकार की शुगर बनती है, यानी 3 प्रकार की शुगर तैयार होती है। एक ग्लूकोज, एक ग्लैक्टोज और तीसरी फ्रक्टोज। इन तीनों में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रोटीन के पाचन का रूपांतर अमीनो एसिड के रूप में होता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर को पोषण मिलता है और हमारा शरीर रिपेयर होता है। पाचन के पश्चात इसका रूपांतर फैटी एसिड और ग्लिसरीन के रूप में होता है। कार्बो का 100%, प्रोटीन का 58% और फटा वसा का 10% भाग ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। शरीर में कुल शुगर का 85% भाग कोशिकाओं में रहता है और बचा हुआ फटा केवल 10% वो रक्त में रहता है। इसमें विशेष महत्व वाली बात यह है कि इंसुलिन के सहयोग से ही ग्लूकोज का संचय एवं जलन संभव है। इसलिए प्राचीन चिकित्सा के अनुसार यह संपूर्ण पाचन तंत्र का रोग है। जी, यानी कह सकते हैं कि हमें इन सब बातों का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा। आचार्य जी, यहाँ पर एक बात और उठती है कि कई बार देखा जाता है जब हमें किसी चीज के लक्षण के बारे में ना पता चले तो वो बीमारी बहुत अधिक जब हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है तो उसे बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम डायबिटीज के लक्षणों की बात करते हैं तो क्या कुछ है डायबिटीज के लक्षण? डायबिटीज के लक्षणों में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप सभी दर्शक ध्यान से सुने, कि डायबिटीज में सबसे पहला लक्षण आपको अधिक भूख लगना होता है। दूसरा, आपका वजन कम होने लग जाता है। तीसरा, यूरिन की मात्रा, बार बार यूरिन का आना और ज्यादा आना, यह भी एक लक्षण है। और त्वचा में रूखापन और इसके साथ भूख ज्यादा लगना। इसके साथ साथ अगर शरीर के अंदर कोई घाव हो, उसका देर से भरना, ये सभी लक्षण डायबिटीज के हैं। अगर इन लक्षणों को मैं बताऊं तो आपको इन लक्षणों के बारे में पता लगते ही आपको इसकी जरूर जांच करवानी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं डायबिटीज यदि हो जाता है एक बार, तो न सिर्फ हमें डायबिटीज के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, उसकी वजह से भी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले पाती हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको डायबिटीज के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं और अभी आचार्य जी ने डायबिटीज के लक्षणों पर भी प्रकाश डाला है। यदि आपको भी कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अंदर इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं या आपने अपने पड़ोसियों में या किसी रिश्तेदारों में इस प्रकार के लक्षण को पाया है, तो देर मत कीजिए, तुरंत जांच केंद्र जाकर जांच करवाइए और समय रहते इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा प्राप्त कीजिए। घर बैठे मधुमेह साई अमृत प्लस मंगवाने के लिए संपर्क करें 01164121212, 01164001616, 01164001615। आचार्य जी के साथ हमारे बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम प्रखर है, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। आचार्य जी से मेरा एक सवाल है कि मेरे को ना, मेरी उम्र 32 साल है और मुझे पिछले 6-7 साल से लगातार शुगर है। मैं बार बार अलग अलग दवाइयाँ ली हैं, लेकिन फिर से कभी नॉर्मल आती है तो फिर से अब मेरी शुगर फिर से बढ़ जाती है। अच्छा प्रखर जी, मुझे ये बताइए कि आप सुबह शाम सैर सपाटे के लिए जाते हैं? नहीं पंडित जी, ऑफिस का काम होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह भी पूरा टाइम होता है और शाम को भी थकावट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको संतुलित एक योजना बनानी पड़ेगी आपके लाइफ के लिए। तो उसमें क्या करना है, आपने सुबह शाम सैर के लिए जाना है और संतुलित आहार का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आप सुबह सूर्य नमस्कार करें और उसके साथ प्राणायाम जरूर करें। आपकी डायबिटीज जरूर ठीक होगी। लेकिन इसके साथ जो आपको लेनी है वो है मधुमेह साई अमृत प्लस। इसका सेवन नियमित रूप से करते रहिए। मेरा दावा है कि ये डायबिटीज आपके शरीर से छूमंतर हो जाएगी।
यहाँ पर तो प्रखर जी, आपको आपके समस्या का समाधान मिल चुका है, लेकिन आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द मधुमेह साई अमृत प्लस मंगवाएं और साथ ही साथ पूरे नियम के साथ उनका सेवन करें। आचार्य जी, यहाँ पर जब हम डायबिटीज को जानलेवा मान ही चुके हैं, क्योंकि एक बार यदि ये घर कर जाता है तो धीरे धीरे करके ये शरीर को तोड़ सा देता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इस बीमारी से बचने के लिए? जी हाँ, इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए हमारा संस्थान लेकर आया है जी 26 दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी मधुमेह साई अमृत प्लस। आप या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार इस बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसको आरोग्य साई संस्थान द्वारा तैयार की गई 26 दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाई गई मधुमेह साई अमृत प्लस के बारे में जरूर बताइए। जी, मधुमेह साई अमृत प्लस, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी जब उत्पन्न हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई हमें सजेस्ट करते हैं, लेकिन बीमारियां कभी ठीक होती हैं, धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद फिर वो बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। ये मान लीजिए कंप्लीटली हम उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या मधुमेह साई अमृत प्लस का जो आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपने यहाँ पर जैसा कि बताया 26 इसके अंदर जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है, तो क्या किस प्रकार से ये कार्य करता है? क्या सचमुच इससे इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। कि मैं बताना चाहता हूं कि आरोग्य साइंस संस्थान द्वारा तैयार की गई 26 दुर्लभ और लाभकारी जड़ी बूटियों से बनाई, इस्तेमाल की गई पहले से बेहतर और इफेक्टिव ये आयुर्वेदिक दवाई है, एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका नाम है मधुमेह साई अमृत प्लस। मधुमेह के रोगी या यूं कहिए कि डायबिटीज के रोगी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं जब आप मधुमेह साई अमृत प्लस ले तो। और इसके साथ एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डिजीजी बाजार में कई ऐसी दवाइयां हैं जो 8-10 जड़ी बूटियां डालती हैं यही दवाई बनाने के लिए, लेकिन वो जो कंपनीज, दूसरी कंपनीज है, ये दुर्लभ जड़ी बूटियां डालती ही नहीं और उनके डालने से ना कोई फर्क मिलता है और हमारा विश्वास आयुर्वेद से उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे आरोग्य साइंस संस्थान ने ऐसी दुर्लभ 26 जड़ी बूटियों से यह दवाई तैयार की है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हमेशा अगर डायबिटीज से ग्रसित हैं तो नियमित रूप से मधुमेह साई अमृत प्लस का ही सेवन करें। आचार्य जी, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि डायबिटीज को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर लगातार आपकी संस्था ने जो दवाई बनवाई है डायबिटीज को खत्म करने के लिए, जिसका नाम है मधुमेह साई अमृत प्लस, उसके माध्यम से किस प्रकार से इसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ डेजी जी की आयुर्वेद का उपचार हम जब तक देखते आ रहे हैं पुराने टाइम से चला रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी उपचार के दौरान जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, वो आयुर्वेद के उपचार का इस्तेमाल करते थे। उनको ये मालूम था कि आयुर्वेद से कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आज भागदौड़ इतनी है कि हमारे पास जितनी भी युवा पीढ़ी है या ये जो पीढ़ी आ रही है, इनको मालूम ही नहीं है कि आयुर्वेद है क्या। और आयुर्वेद, मैं बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो शरीर में किसी भी रोग को पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी, जिसको कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है और समय की वजह से हम अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर डिपेंड होने से हमें क्या चाहिए कि रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हमें कहना कि हम पैसे इन्वेस्ट कर दें लेकिन हमें इलाज प्रॉपर चाहिए। जी जी, तो वो समय हमारे पास है नहीं। बिल्कुल, हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है उसके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोग्य साइंस संस्थान की जब भी आप मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन करें तो ये आपको डायबिटीज के रोग से
पूरी तरह से निजात दिला सकती है। चलिए आचार्य जी, तो इसी बात पे चलते हैं और मिलते हैं उन दर्शकों से जिन्होंने मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन किया और उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। मैं दिल्ली से पिंकी बात कर रही हूँ। मेरी सास को काफ़ी दिन से डायबिटीज है, जिससे मैं चाहती थी कि उनकी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो हमने कई मेडिसिन यूज किया जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो फिर हमने एक टीवी पे ऐड आती है मधुमेह साई संस्थान अमृत, उसे हमने ऐड देखा, उसमें से नंबर लिया और उन्हें तुरंत कॉल किया और उन दवाई को सेवन करने से काफ़ी हमारी सांस के अंदर राहत है। 2 महीने से ये दवाई यूज कर रहे हैं, जिससे उनको राहत है, डायबिटीज कंट्रोल है और बहुत ही फायदेमंद ये दवा है। इसे आप एक बार यूज कीजिए और काफ़ी जिसे भी डायबिटीज हो या मोटापे की बीमारी हो तो इस दवाई यूज करने से काफ़ी राहत मिलती है, यहाँ तक डायबिटीज बहुत ही कंट्रोल हो जाती है। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार से जिन भी लोगों ने मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन किया है उन्हें डायबिटीज से पूर्णतः छुटकारा प्राप्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये एडवाइस और ये सलाह अपने तमाम रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी दी जो डायबिटीज से ग्रस्त थे। और उन सभी का मानना यही है कि जब से हमने मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन किया है, डायबिटीज तो मानो किस प्रकार से खत्म हो गई है। इसके बारे में हमें पहले क्यों जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। अगर ऐसा हो गया होता तो आज हम अपनी जिंदगी पूर्णतः खुशहाल भरी तरीके से जीते और साथ ही साथ जो इसके कारण हमारे शरीर में अन्य बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं उनसे भी बचे रहते और इसके साथ ही साथ अपने बहुत सारे पैसे भी बचाते जो लगातार हम दवाइयों के चक्कर में पड़कर बर्बाद करते आए हैं। तो दर्शकों, देर मत कीजिए, आप सभी के लिए ये कार्यक्रम है। यदि आप भी डायबिटीज से ग्रसित हैं तो आप भी इसे छुटकारा जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, आप उस पे कॉल कीजिए और तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे आप मधुमेह साई अमृत प्लस दवाई मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइड इफेक्ट के बारे में, इससे हर कोई डरता है क्योंकि हर एक चीज का साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ हम जानना चाहूंगी कि मधुमेह साई अमृत प्लस का भी क्या कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल भी मधुमेह साई अमृत प्लस का साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, एक आयुर्वेदिक औषधि है जो 26 दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी है। इसमें किसी तरह का केमिकल का या अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधुमेह साई अमृत प्लस आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर GOI द्वारा प्रमाणित है। आचार्य जी, क्या जो दर्शक लगातार डायबिटीज के शिकार थे पिछले कई वर्षों से और वो इंसुलिन और एलोपैथी दवाई का सेवन कर रहे थे, तो क्या जब वो मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो क्या ये सारी दवाइयां उन्हें बंद करनी पड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं बंद कीजिए। अगर आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो मधुमेह प्लस के साथ आप जरूर सेवन करते रहें। लेकिन अगर आप एलोपैथिक दवाइयों को बंद करना चाहते हैं तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन एलोपैथी दवाई को कम करते रहिए और स्टार्ट रखिए मधुमेह साई अमृत प्लस को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मधुमेह साई अमृत प्लस जब आपके शरीर में पहुंचेगी तो डायबिटीज जितनी भी है वो निकलकर बाहर आएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसी जानकारी के साथ कि आप सभी मधुमेह साई अमृत प्लस का सेवन करें, उसे अपने घर में मंगवाएं और सबको दें जो डायबिटीज के शिकार है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, यहाँ पर आने के लिए और डायबिटीज से किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। घर बैठे मधुमेह साई अमृत प्लस मंगवाने के लिए संपर्क करें 01164121212, 01164001616, 01164001615।